गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स विल यील्ड द करस्पॉन्डिंग अल्काइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl। आपको ल्यूकास रिएजेंट से टेस्ट करने के लिए बोला है इनडायरेक्टली, ठीक है ना। तो पता ही है आपको कि टर्जरी अल्कोहल बहुत अच्छे से रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे टर्जरी अल्कोहल जो दिखाई दे रहा है आपको, वो है आपको डी ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि टर्जरी अल्कोहल्स देते हैं आपकी मोस्ट क्विकली टर्बिडिटी देते हैं वाइट पीपीटी। सेकेंडरी अल्कोहल्स देते हैं 10 मिनट्स में, और टर्जरी अल्कोहल्स देते ही नहीं है एट रूम टेम्परेचर। नाउ दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई वाई, ठीक है ना। अब देखो एनिलीन से रिएक्शन कराइए, सैंड में रिएक्शन दिख रही है आपको सामने के सामने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लोरोबेंजीन मिलने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। देखिए टोल्विन रिएक्शन कर रहा है हेलोजन के साथ, ठीक है, यानी कि हेलोजिनेशन रिएक्शन हो रही है FeCl3 की प्रेजेंस में। तो कौन सी रिएक्शन है? ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, ऑब्वियसली वो होगी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन? ऑब्वियसली फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन होती है। तो ये आपको दिख रही है आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन, दिस इज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। नाउ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन? आपका प्रोडक्ट आपको बताना है। तो बच्चा देखो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, ठीक है। HCl मीन्स आपको मार्कोनिकॉफ रिएक्शन दे रखी है। तो हाइड्रोजन जाएगा आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के पास, और क्लोराइड जाएगा आपका लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्डेड कार्बन के पास। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नाउ दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट कि अराइल क्लोराइड और अराइल ब्रोमाइड को ना आराम से बना सकते हो आप इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, ठीक है ना। यानी कि क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को बड़े आराम से बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना है तो उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि जब आयोडोबेंजीन बनाते हैं ना, तो आपका बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन करवाता है, यानी कि वापस से ये बनेगा फिर ये बनेगा, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऐड किया जाता है, जैसे कि आपका HiO3 या फिर HNO3, इनको ऐड किया जाता है। तो इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, रिवर्स रिएक्शन नहीं हो पाती है। ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्थो पैरा में से सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा और क्यों? ऑब्वियसली पैरा का होगा, ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है, एंड ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेलो अरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो अल्केन्स एंड हेलो अल्कीन्स, वाई? ठीक है, रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, जो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड होता है ना हेलो अरीन्स में और हेलो एल्कीन्स में, ठीक है, उनके पास कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। अब ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है ना बेटा, ये बॉन्ड को स्ट्रेथन करता है, बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसकी वजह से हेलो अरीन्स और हेलो एल्कीन्स आपके लेस रिएक्टिव हो जाते हैं हेलो एल्केन्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि वो ज़्यादा रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। कौन? हेलो अरीन्स और हेलो अल्कीन्स, ठीक है। किस वजह से? इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई इज द सोल्युबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन्स इन वाटर इज वेरी लो? बेटा इस एल्केन की वजह से, क्योंकि ये ना इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। सेकेंड रीजन हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, दैट्स वाई। This question is very important. Why is it necessary to avoid even traces of moisture during the use of Grignard reagent? बेटा क्योंकि ये ना हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर से। दैट्स वाई टू अवॉइड द दिस फॉर्मेशन है ना, वी यूज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन एनहाइड्रस कंडीशंस। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट अ टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। एक होता है आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है। कैसे करते हो? ब्रोमीन या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड आपके पास अगर है, तो उसे आपका जो कंपाउंड आपको गिवन है अनसैचुरेटेड, उसमें ऐड कीजिए। आपको ऑरेंज कलर का जो ब्रोमीन होता है ना वो डिसअपेयर हो जाएगा, यानी कि ब्रोमीन का जो ऑरेंज कलर होता है वो डिसअपेयर हो जाता है और कलरलेस हो जाता है। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है उसके अंदर, कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, यानी कि वो अनसैचुरेटेड है। अगर कलर चेंज हो रहा है तो, ठीक है ना, अगर कलरलेस हो रहा है तो। सेकेंड है बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। ये एल्कलाइन सोल्यूशन केमेनोफोर का होता है, जो ऐड किया जाता है आपके अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड के अंदर। तो जो इसका पिंक कलर होता है ना बेयर्स रिएजेंट का, वो डिसअपेयर हो जाता है। अगर वो डिसअपेयर हो गया है मीन्स कलरलेस हो गया है, तो इट मीन्स वहां पे आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो कौन कौन से टेस्ट हो गए? एक हो गया आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट और एक हो गया आपका बेयर्स रिएजेंट टेस्ट।
अब देखिए, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई आर अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देन अल्काइल हैलाइड्स? बेटा क्यों होता है? जब भी आपका एरोमेटिक हैलाइड रिएक्शन करता है ना, तो क्या होता है उसमें ना, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बन जाता है, ठीक है ना। और ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर क्या करता है? बॉन्ड को स्ट्रेथन करता है, बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से अपकमिंग जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसके लिए ईजी नहीं होता बॉन्ड को ब्रेक करना। फिर हम इसे इन्हेंस कैसे करते हैं? इसको रिएक्ट कराने के लिए हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देते हैं, हमें इंड्यूस कराते हैं इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, ठीक है ना। एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीम हाई प्रेशर आप देते हो तब जाके ये रिएक्शन होती है, ठीक है बच्चा। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ चैप्टर नंबर 6, दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, ठीक है, क्लास 12th केमिस्ट्री का। ओके, इनको आप कर लीजिए इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से आपके लिए इनफ होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।